हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भाग 7। बनी इज़राइल की गौशाला परस्ती। बनी इज़राइल को माफ़ी। बनी इज़राइल की गौशाला परस्ती। इसी बीच एक और अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, वह ये कि कोहे तूर पर एतिकाफ़ में फैलाव से फ़ायदा उठाकर एक आदमी सामरी के बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वजाहत की है कि वह बनी इज़राइल में से न था, बल्कि वह सुमेरी कौम का आदमी था और सापरी उसका नाम नहीं है, बल्कि उसकी कौमियत की तरफ इशारा है। सुमारियन ने, जो जाहिर में मुसलमान था, बनी इज़राइल से कहा कि अगर तुम वह तमाम जेवर मेरे पास ले आओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस न कर सके, तो मैं तुम्हारे फ़ायदे की एक बात कर दूँ। बनी इज़राइल ने तमाम जेवर सामरी के हवाले कर दिए। उसने उनको बुलाकर बछड़े का जिस्म तैयार किया और फिर अपने पास से एक मुट्ठी मिट्टी उसके लिए डाल दी। इस तरकीब से उसमें जिंदगी के निशान पैदा हो गए और उससे बछड़े की आवाज़ भाएं भाएं आने लगी। अब सामरी ने बनी इज़राइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, तुम्हारा माबूद तो यह है। सामरी की इस तरकीब से बनी इज़राइल ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बनी इज़राइल को समझाया कि ऐसा ना करो, ये तो गुमराही का रास्ता है, मगर उन्होंने हारून अशून्य की बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक मूसा ना आ जाए हम इसे वा जाने वाले नहीं। यहाँ जब यह नौबत पहुंची तो अल्लाह ताला की मसलहत का ताकाजा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये की इत्तिला दे दे, इसलिए मूसा से पूछा, मूसा, तुमने कौम को छोड़कर यहाँ आने में इतनी जल्दी क्यों की? हजरत मूसा अशून्य ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, इसलिए कि तेरे पास हाजिर होकर कौम के लिए हिदायत हासिल करूँ। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको बताया कि जिसकी हिदायत के लिए तुम इस कदर बेचैन हो, वह इस गुमराही में मुब्तला है। हजरत मूसा अशून्य ने यह सुना तो उनको सख्त रंज हुआ और गुस्से और नदामत के साथ कौम की तरफ वापस हुए और कौम से मुखातब होकर फरमाया, तुमने ये क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी देर हो गई थी जो तुमने यह आँख खड़ी कर दी? ये फरमाते जाते थे और गैज व गजब से काम रहे थे, यहाँ तक कि हाथ की लोहें तख्तियाँ भी गिर गई। बनी इज़राइल ने कहा, हमारा तो कोई कसूर नहीं, मिस्रियों के जेवरों का जो बोझ हम साथ लिए फिर रहे थे, वह सामरी ने हमसे मानकर यह स्वान बना लिया और हमको गुमराह कर दिया। शिर्क नबूवत के मनसब के लिए एक बर्दाश्त न करने के काबिल चीज़ है, इसलिए और फिर इसलिए भी कि हजरत मूसा बहुत गर्म मिजाज थे। उन्होंने अपने भाई हारून की गर्दन पकड़ ली और दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हजरत हारून सर ने फरमाया, ब्रादर, मेरी मुतलक खता नहीं है। मैंने उन्हें हर पहलू से समझाया, मगर उन्होंने किसी तरह नहीं माना और कहने लगे कि जब तक मूसा ना आ जाए हम तेरी बात सुनने वाले नहीं, बल्कि उन्होंने मुझको कमज़ोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया था। जब मैंने ये हालत देखी तो ख्याल किया कि अगर इनसे लड़ाई की जाए और पूरे ईमान वालों और उनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाए तो कहीं मुझ पर यह इल्ज़ाम न लगाया जाए कि मेरे पीछे कौम में फूट डाल दी, इसलिए मैं खामोशी के साथ तेरे इंतज़ार में रहा। प्यारे भाई, तू मेरे सर के बाल न नोच और न दाढ़ी पर हाथ वाला और इस तरह दूसरों को हंसने का मौका न। हारून अशून्य की यह माकूल दलील सुनकर हजरत मूसा का गुस्सा उनकी तरफ से ठंडा हो गया और अब सामरी की तरफ मुखातब होकर फरमाया, सामरी, तूने ये क्या स्वान बनाया है? सामरी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसी बात देखी जो इन इज़राइलियों में से किसी ने नहीं देखी थी, यानी फ़िरौन के डूबने के वक्त जिब्राइल घोड़े पर सवार इज़राइलियों और फ़िरौनियों के दरमियान रोक बने हुए थे। मैंने देखा कि उनके घोड़े की सुम की खाक में जिंदगी का असर पैदा हो जाता है और सूखी जमीन पर सब्जा उगाता है, तो मैंने जिब्राइल के घोड़े के कदमों की खाक से एक मुट्ठी भर ली और उस खाक को इस बछड़े में डाल दिया और उसमें जिंदगी की निशानियां पैदा हो गईं और ये भां भां करने लगा। हजरत मूसा अशून्य ने फरमाया, अच्छा, अब दुनिया में तेरे लिए ये सजा तजवीज़ की गई है कि तू पागलों की तरह मारा मारा फिरे और जब कोई इंसान तेरे करीब आए तो उससे भागते हुए ये कहे कि देखना, मुझको हाथ न लगाना। ये तो दुनिया वाला अजाब है और क़यामत में ऐसे नाफरमानों और गुमराहों के लिए जो अजाब मुकर्रर है वह तेरे लिए अल्लाह के वायदे की शक्ल में पूरा होने वाला है। ऐसा मरी, ये भी देख कि तूने जिस गौशाला को माबूद बनाया था और उसकी समाधि लगाकर बैठा था, हम अभी उसको आग में डालकर खाक किए देते हैं और इस खाक को दरिया में फेंके देते हैं कि तुझको और तेरे इन बेवकूफ़ मुक्तादियों को मालूम हो जाए कि तुम्हारे माबूद की कद्र व कीमत और ताकत व कुव्वत का ये हाल है कि वह दूसरों पर इनायत व करम तो क्या करता, खुद अपनी ज़ात को हलाकत व तबाही से न बचा सका। बनी इज़राइल को माफ़ी। गुस्सा कम होने पर हजरत मूसा अशून्य ने तौरात की तख्तियों को उठा लिया और अल्लाह की तरफ रुजू किया कि अब बनी इज़राइल की इस बेदीनी और इर्तिदाद की सजा अल्लाह के नज़दीक क्या है। जवाब मिला कि जिन लोगों ने ये शिर्क किया उनको अपनी जान से हाथ धो लेना पड़ेगा। नसई में रिवायत है कि हजरत मूसा अशून्य ने बनी इज़राइल से कहा कि तुम्हारी तौबा की सिर्फ एक शक्ल मुकर्रर की गई है कि मुजरिमों को अपनी जान इस तरह खत्म कराना चाहिए कि जो आदमी रिश्ते में जिससे सबसे ज़्यादा करीब है वह अपने अजीज़ को अपने हाथ से कत्ल करे, यानी बाप बेटे और बेटा बाप को और भाई भाई को। आखिरकार बनी इज़राइल को इस हुक्म के आगे सर झुका देना पड़ा। काफ़ी तादाद में बनी इज़राइल कत्ल हुए। जब नौबत यहाँ तक पहुंची तो हजरत मूसा अशून्य अल्लाह के दरबार में सजे में गिर पड़े और अर्ज़ किया, ए अल्लाह, अब इन पर रहम फरमाकर इनकी खताओं को बख्श दे। हजरत मूसा अशून्य की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कातिल व मकतूल दोनों को बना दिया और जो जिंदा और कसूरवार हैं उनकी भी खता माफ़ कर दी। तुम उनको समझा दो कि आगे शिर्क के करीब भी न जाएं। टू बी कंटिन्यूड। इंशाअल्लाह अगले पार्ट 8 में हम देखेंगे बनी इज़राइल पर अल्लाह का अजाब।